फेडरल बोर्ड ग्रेड 9 और इसकी है एक्सरसाइज 2.3। 2.2 हमने इसलिए नहीं की क्योंकि 2.2 में सारा फिल इन दी ब्लैंक्स और ये सारी चीज़ें थी जो कि सॉल्व करनी थी। और अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो आप इसमें इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं पीछे से, और फिर इजीली आप इन सारी जो हमारे पास नंबर्स हैं इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं ये पेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको देखकर अपनी जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंटल नेशंस एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नेशन डू नॉट सिंप्लीफाई। तो इसका सिंपल हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर दिया गया है। रेडिकल्स जो दिए गए हैं इनको एक्सपोनेशन करना है हमने नेशन में, एंड ईच एक्सपोनेशन एक्सप्रेशन इन रेडिकल, यानी कि जो हमारे पास ब्रैकेट में है उसको हमने पावर देनी है और जो पावर में है उनको हमने ब्रैकेट देनी है, और ब्रैकेट की पावर हमने इसके साथ लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर है -64 और ब्रैकेट की पावर क्या है हमारे पास है 3। तो यहाँ हम ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, हम छोटी ब्रैकेट हम यहाँ लगाएंगे और उसमें उसकी और इस ब्रैकेट की पावर क्या है हमारे पास है 3। तो हम लिखेंगे या तो 3 लिखेंगे या 1/3 लिख देंगे। जैसे कि ये है हमारे पास है ब्रैकेट की पावर है 3 -64 है, तो हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो ब्रैकेट ख़त्म करके छोटी ब्रैकेट हम लेंगे और 64 के ऊपर इसकी पावर ब्रैकेट की 3 है तो हम लिखेंगे 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 2 जो है इसकी है 3/5। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं है, हमने यहाँ इसके ऊपर ब्रैकेट लेनी है, 2 लगाना है। 2 के ऊपर क्या है 3 और ब्रैकेट की पावर क्या है 5, हमने यहाँ पर 5 लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 -7 1/3। -7 है तो हमने 1/3 है, हमने इसके ऊपर ब्रैकेट लेनी है और 7 को ब्रैकेट के अंदर रखना है, और -3 हमने ब्रैकेट की जो पावर है वो बाहर लिख देनी है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 -2/3। तो इसको हमने -2/3 है क्वेश्चन नंबर y की -2/3। ठीक है, यहाँ पर है इसमें हमारे पास y -2/3। इसको हमने ब्रैकेट के अंदर y को रखना है और माइनस हमने पावर जो y की पावर है -2 हमने लिखनी है, और ब्रैकेट की पावर क्या है हमारे पास 3 है तो हमने ब्रैकेट की पावर 3 लिखनी है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड है टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है या सही। देखिए यहाँ पर क्या है 5 है और इसकी पावर क्या है 1/5। अब ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ आ रही है ब्रैकेट के अंदर 5। अब ब्रैकेट के अंदर 5 तो हमने लिख दिया और ब्रैकेट की पावर क्या होती है 1/2 होती है। यहाँ पर 1/5 लिखा है, बट इसकी जो ब्रैकेट की पावर 5 है वो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, तो मीन्स के यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। सेकंड है हमारे पास 2, इसकी पावर है 2/3। अब ब्रैकेट में इज इक्वल टू हमारे पास है 4 और 4 की पावर हो जाएगी 3। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ट्रू कैसे है कि 2 2 हमारे पास क्या हो गया 4 और ब्रैकेट की पावर हो गई हमारे पास 3, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। फिर है हमारे पास ब्रैकेट में 49 और 49 हमारे पास आता है 7 को 7 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 49। तो हम ब्रैकेट में जस्ट 7 लिख देंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है 4, हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर x की पावर 27 और ब्रैकेट की पावर है हमारे पास 3 इज इक्वल टू x की पावर 3। अब x की पावर 3 तो हमने लिख दी, बट हमारे पास जो ब्रैकेट की पावर है वो हमने यहाँ नहीं लिखी, जहाँ पर हम 3 को इसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या आती है 3 को हम 3 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा हमारे पास हो जाता है 27। यहाँ पर हमने x की पावर 3 लिख दी, बट 29 की पावर यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट ट्रू होती वो होती 3/3, क्योंकि हमारे पास इसको हम ब्रैकेट की पावर भी 3 है और x के ऊपर भी 27 है। 27 की जो हमारे पास पावर है वो तो हमारे पास 3 आ गई, बट ब्रैकेट की जो पावर है वो यहाँ पर नहीं मेंशन की गई, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी फॉल्स होगी।
क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब ये जो रेडिकल हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट की पावर है हमारे पास 3 माइनस 125। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 125 है। हमने ब्रैकेट भी रिमूव करनी है और इसको इसकी पावर भी देनी है। यहाँ पर है माइनस 125 5 के टेबल में आता है। 5 को 3 टाइम में हम करते हैं, 5 5 ज़ा 25 और फिर उसको 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 125 हमारे पास आ जाता है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, माइनस 125 हम लिखेंगे। ब्रैकेट की पावर क्या है, 1/3 है, हमने 1/3 लिखना है। नेक्स्ट 125 को 5 टाइम में, 5 के टेबल को 5 टाइम में हम जब लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 5 × 5 इज इक्वल टू आ जाता है 125। तो 5 माइनस 5 की पावर आ जाएगी 3 और फिर छोटी ब्रैकेट के बाहर हमारे पास जो ब्रैकेट की पावर है 1/3 वो हम लिखेंगे। अब ये 3 इस 3 से हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास -5 ही इसका रहेगा। सेकंड है इसका, ब्रैकेट की पावर है 4 एंड 32, ब्रैकेट के अंदर है 32। हम पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 32 लिखेंगे छोटी ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट की पावर है 1/4 ये हमने यहाँ लिखनी है। अब 32 को अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास किस टेबल पे जाएगा, जैसे कि हम इसका लिखते हैं, यहाँ मैं कर देती हूँ। 2 को हम कितने टाइम पे करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 32। ये हमारे पास हो गया 5 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2, हमारे पास कॉमन है, एक बार हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर है 4, ये है 1 और ये है 1/4। इनको जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो 4 4 से क्रॉस हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 1/4 आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखते हैं, 2 हमारे पास ये बाहर आ गया। अगर हम इसके ऊपर, चूँकि हमारे पास ब्रैकेट है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1/4, यहाँ भी लिखेंगे और 1/4 इसके साथ भी लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1/4 और मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर 1/4 और 1 हमारे पास, यानी 1 भी कॉमन है, एक बार लिखते तब भी आ जाएगा और 2 बार लिखें तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों 4 क्रॉस हो गए, तो 2 हमारे पास बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 की पावर 1/4 है, तो हमने यहाँ पर इसकी ब्रैकेट ले लेनी है, क्योंकि इसके पास अभी भी अब ये क्रॉस नहीं हो रहा, तो इसके पास पावर मौजूद है, तो यहाँ हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ब्रैकेट है और 3/32 है और ब्रैकेट की पावर है हमारे पास 5। यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है। 3/32 हम लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट लेंगे, 1/5 ब्रैकेट की पावर लिखेंगे। यहाँ पर हमने 32 को, वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि 32 को हम 2 एलसीएम लेते हैं तो कितने टाइम में हमारे पास 2 आएगा, जैसे कि अभी हमने पहले देखा था, यहाँ पर हमारे पास 32 आया था 5 टाइम में। तो ये बाहर भी हमारे पास 1/5 है, 3/2 हम लिखेंगे और 2 की पावर हम 5 लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी 1/5 दोनों के साथ हमारे पास आ रहा है। यहाँ भी हम लिखेंगे 3 की पावर 1/5 ओवर 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 2 की पावर भी हमारे पास 5 है। यहाँ 5 5 से कट जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास 2 रह जाएगा, और ये 3 है और 3 की पावर क्या है 1/5, यानी इसके ऊपर ब्रैकेट आएगी, तो जस्ट इसके ऊपर पावर बन रही है, तो ब्रैकेट हमने जस्ट 3 के ऊपर लेनी है, और ओवर में जो हमारे पास 2 है वो ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 3 और ब्रैकेट के अंदर है -8/27। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करनी है हमने, और ब्रैकेट की पावर है 1/3, ये हमने लिखी, -8/27 इसी तरह से आ जाएगा। अब 8 को हम लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 टाइम में हम 2 को लिखेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, -2 की पावर 3, यहाँ पर है 27। अब 27 हमारे पास किस तरह आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ 3 की पावर भी हमारे पास 3 आ जाएगी, 2 की पावर भी 3 आएगी और 3 की पावर भी हमारे पास 3 आएगी, और ब्रैकेट की पावर है हमारे पास 1/3, ये भी हमने साथ मेंशन करनी है। अब यहाँ ये पावर ब्रैकेट चूँकि दोनों के साथ है, 1/3 यहाँ भी हम लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे -2/3 और
यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 इस 3 से क्रॉस हो गया, ये 3 इस 3 से क्रॉस हो गया। रिमेनिंग हमारे पास रहेगा -2/3। कोई इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि इनका जितने भी हमारे पास नंबर थे, इनकी जो पावर थी वो आपस में क्रॉस हो चुकी है।